नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है उसका यह पार्ट 8 है। तो इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, काला पहाड़ मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में काला पहाड़ जो है वह स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे चर्चित स्थल काला पहाड़ स्थित है, जिसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वह 650 मीटर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण भाग में सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान है सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वह किस जिले में स्थित है, तो आपको सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, या एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों में। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। बात करें कि यह जो राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। इसे 1992 में यानी कि 1992 में जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत शामिल किया गया था, और टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल होने वाला यह 19वां राष्ट्रीय उद्यान था। वर्ष 2002 में इसका नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य कर दिया गया था। तो जो 2002 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर रुडयार्ड किपलिंग ने जो है द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। तो यहाँ पर जो है यह क्वेश्चन आता है कि जो द जंगल बुक है वह किसके द्वारा लिखी गई या उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक का नाम है रुडयार्ड किपलिंग। और किस राष्ट्रीय उद्यान पर लिखी गई है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर लिखी गई है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड विकसित किया गया है, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2004 से मोगली लैंड उत्सव आयोजित किया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी बनता है, या यह जो फैक्ट है इससे संबंधित है कि जो मोगली लैंड उत्सव है वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है कब से की गई थी, तो वर्ष 2004 से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध है, जिसमें कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान उपलब्ध है, जिसमें कि 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि अगस्त तक आए, हाल ही में लॉन्च किया गया है, अभी हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही कुछ और बुक्स है, जिसमें कि मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि जनवरी से जून तक का है, मंथली भी हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही जो रामबाण नोट्स है एमपीजीके के वह भी उपलब्ध है, और एनसीईआरटी सार वह भी हमारे पास उपलब्ध है। तो आप इसमें से कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है शिवपुरी जिले में मोहिनी सागर जो परियोजना है वह स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। वर्ष 1972-73 में प्रारंभ यह प्रदेश के शिवपुरी जिले के मोहिनी खेड़ी ग्राम के निकट सिंध नदी पर बनाया गया है। तो सिंध नदी पर यह जो परियोजना है वह स्थित है, और किस जिले में है, तो शिवपुरी जिले में स्थित है। इस परियोजना के माध्यम से शिवपुरी और ग्वालियर के जिले की जो 35,200 हेक्टेयर भूमि है वह सिंचित की जाएगी। और यह जो परियोजना है जिसका प्रारंभ 1972-73 में किया गया था, यह जो परियोजना है 2008-9 में पूरी हो गई है। तो यह जो परियोजना है वर्तमान में पूरी हो चुकी है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। साथ ही इससे मिलता जुलता एक और नाम आता है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। तो इससे जुड़ी भी कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। जो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना है यह राजगढ़ जिले के नवेज नदी पर बनाई गई है, और इस पे जो है 456 मीटर लंबा तथा 77 मीटर ऊंचा बांध निर्मित किया गया है, जिसकी कुल जल संग्रहण क्षमता जो है 61.63 करोड़ घन मीटर है। इस परियोजना से 1.34 लाख जो हेक्टेयर क्षेत्र है वह सिंचित होगा। और यह जो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना जो कि राजगढ़ जिले में स्थित है, इसका लोकार्पण 23 जून 2018 को जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी उनके द्वारा किया गया था। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जिसको कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है नीमच जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय जो है वह स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। तो ग्रामीण स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 के अंतर्गत 26 जनवरी 2001 को 219 ग्राम जो न्यायालय थे उनकी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश का जो प्रथम ग्राम न्यायालय है वह नीमच जिले की ग्राम पंचायत झातला में स्थापित किया गया है।
भारत सरकार द्वारा जो प्रथम ग्राम न्यायालय जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया वह भोपाल का बेरसिया है, और जिसको 2 अक्टूबर 2019 को स्थापित किया गया था। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? या मध्य प्रदेश जो कमीशन है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1956 में यह जो आयोग है इसका गठन किया गया था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन है राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 118(3) के अंतर्गत 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष तथा जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। यहीं पर जो बात है वह ध्यान रखने योग्य है कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वह जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय की बात करें तो इसका जो कार्यालय है वह इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रथम परीक्षा है वो वर्ष 1958 में कराई गई थी या इसका आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था डीबी रेगे, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है श्री भास्कर चौबे जी। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया? तो देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। तो यह जो आयोग है इसका गठन कब किया गया था? तो गठन 1964 में किया गया था। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता जो आयोग है उसका गठन 1 मार्च 1964 में किया गया था। इस मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा उप सतर्कता आयुक्त होते हैं। राज्य स्तर पर सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के अतिरिक्त संभाग व जिले स्तर पर भी जो सतर्कता आयुक्त है उनके अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005 के अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग तथा अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 उसके जो अध्याय 3 है उसमें केंद्रीय सूचना आयोग का, और जो अध्याय 4 है उसमें राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। तो यह जो फैक्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। इस कानून की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन, धारा 13 में सूचना आयुक्तों की पदावधि एवं सेवा शर्तें तथा 14 में उन्हें पद से हटाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो अगर आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पढ़ा होगा तो उसमें यह सभी प्रावधान आपको मिले होंगे। वहीं बात करें कि वर्तमान में मुख्य राज्य सूचना आयुक्त कौन है या मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य राज्य सूचना आयुक्त कौन है, तो उनका नाम है श्री AK शुक्ला। वहीं बात करें केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की तो उनका नाम है बिमल जुल्का। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। साथ ही आपको यहाँ पर थोड़ी आवाज़ थोड़ी धीमी लग रही होगी क्योंकि अभी जो तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण जो आवाज़ है थोड़ी आपको थोड़ी कम लग रही होगी। अब आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें जो है आपको आवाज़ बिल्कुल बराबर मिलेगी, तो थोड़ा आप हमारे साथ कोऑपरेट करिएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पुलिस अकादमी किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है भोपाल में। भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य पुलिस अकादमी स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। मध्य प्रदेश राज्य पुलिस अकादमी जो है इसकी स्थापना 10 जून 2013 को भोपाल के भोरी में की गई थी। इस संस्थान में उप निरीक्षक व राज्य पुलिस सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वहीं एक और अकादमी है जवाहरलाल नेहरू अकादमी। इस अकादमी की स्थापना सागर जिले में राजा उदयन शाह के द्वारा निर्मित किले में वर्ष 1906 में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में की गई थी। वर्ष 1936 में यह जो महाविद्यालय था इसे पुलिस महाविद्यालय एवं 1986 में पुलिस अकादमी का दर्जा दिया गया। तो यह जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यह सागर जिले में स्थित है। साथ ही जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है वह जबलपुर में स्थित है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी और जवाहरलाल नेहरू जो कृषि विश्वविद्यालय है उन दोनों के नाम के आगे जवाहरलाल नेहरू लग रहा है। तो अगर कृषि विश्वविद्यालय पूछा जाए तो जबलपुर में आएगा, और पुलिस अकादमी पूछी जाए जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी तो वह सागर जिले में आएगी। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सहकारिता से अंत्योदय विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 20 नवंबर 2017 को मध्य प्रदेश में सहकारिता से अंत्योदय विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। सहकारी विभाग के अंतर्गत 20 नवंबर 2017 को अंत्योदय विकास योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर परंपरागत व्यवसाय, स्थानीय कौशल, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के लघु एवं कुटीर उद्योगों में पारंगत एवं व्यवसायरत व्यक्तियों, युवाओं, महिलाओं की सहकारी समितियों का गठन करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह जो योजना है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है रोजगार उपलब्ध कराना, चाहे वह कौशल देकर कराना हो या उनको उद्यमी के रूप में उनका विकास करना हो। मध्य प्रदेश में जो प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 1904 में जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में की गई थी। 25 मार्च 1958 को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ की स्थापना हुई थी। तो यह इससे जुड़े कुछ फैक्ट थे जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की प्रथम नदी जिसे किस वर्ष जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश की प्रथम नदी कौन सी है जिसे कि जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की प्रथम नदी है जिसे कि जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। नर्मदा नदी भारत की हृदय रेखा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। यह राज्य की प्रथम नदी है जिसे वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो जीवित नदी का दर्जा प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश की पहली नदी नर्मदा नदी है और इसको दर्जा कब दिया गया? तो 2017 में दिया गया था। अरब सागर में गिरने वाली यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश राज्य में इसकी जो लंबाई है 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा की सर्वाधिक सहायक नदियां हैं जिनकी संख्या 41 है, जिनमें इसके बाई यानी कि लेफ्ट से जो है 22 नदियां मिलती है और दाई ओर से 19 जो नदियां है इसमें आकर मिलती है। वहीं एक योजना थी नमामि देव नर्मदे यात्रा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण के उद्देश्य से 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से नमामि देव नर्मदे यात्रा का शुभारंभ किया गया था। तो यह जो यात्रा थी नमामि देव नर्मदे यात्रा, इसको शुरुआत कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 2016 को। और कहाँ से हुई थी? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक, वहां से हुई थी। इस यात्रा में 143 दिनों यह जो यात्रा है कितने दिनों तक चली थी? 148 दिनों तक चली थी, जिसमें लगभग 16 जिलों में 3350 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी और जिसका समापन 15 मई 2017 को हुआ था। तो ये से यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी का उल्लेख आया है। तो नर्मदा नदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको बता दी गई है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल किस जिले में प्रस्तावित है? तो जो मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल है वह मध्य प्रदेश के भिंड जिले में प्रस्तावित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में तथा राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल रीवा में स्थित है। और जो यह प्रस्तावित जो दूसरा पहला जो है वह भिंड में प्रस्तावित है और जो दूसरा सैनिक स्कूल है जो दूसरा सैनिक स्कूल है वो भिंड में प्रस्तावित है और जो प्रथम सैनिक स्कूल है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह रीवा जिले के अंतर्गत स्थित है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रम में गीता सार यानी कि गीता का सारांश जो सम्मिलित करने का निर्णय 20 अप्रैल 2011 को लिया गया था। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था तथा 27 जुलाई 1973 को उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में विश्वविद्यालय विनियामक या रेगुलेटेड आयोग की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। तो यह जो स्कूल या विश्वविद्यालय थे उनसे जुड़े कुछ आयोग के स्थापना वर्ष और उनका जो सेंटर या जो हेडक्वार्टर है उससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आपको बता दी गई है। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो हमें पता है कि ये जो वीडियो है आज का बहुत ही शॉर्ट है। हम आगे से जो है ध्यान रखेंगे और जो वीडियो आएगा वो लंबा बनाएंगे, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से जो वीडियो है उसको शॉर्ट करना पड़ रहा है। तो साथियों इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।